गुड आफ्टरनून सभी को। गुड गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून Good सर। afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good गुड afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon, sir. आफ्टरनून सर। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून आप सभी को। आज का हमारा ये वीडियो है, ये ब्रेकडाउन के ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से ये वीडियो आज मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। मैक्सिमम लोगों से गलती क्या होती है, उनको ऐसा लगता है कि डिमांड एंड सप्लाई काम करता है ना। मतलब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मार्केट ईएमए से काम करता है, यानी कि बहुत सारी चीजें हैं जो उनके दिमाग में आती है। सब लोग पेन और कॉपी अगर आपके पास में है तो आज मैं आपको बहुत बहुत जबरदस्त आपको बातें बताने वाला, जो मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि हर बार मार्केट वैसा ही करता है। सबसे पहले तो मार्केट जब कभी भी साइडवेज हो जाता है, ध्यान से समझना, साइडवेज मार्केट होता है, उसके अंदर कभी भी डिमांड एंड सप्लाई काम नहीं करता। इतना आप सब लोग लिख लीजिए, है ना। साइडवेज मार्केट जब कभी भी होगा उसका डिमांड एंड सप्लाई काम नहीं करेगा। अगर आपका 4 घंटे साइडवेज है तो उसके अंदर आप डिमांड एंड सप्लाई मार्क करोगे तो वो आपके लिए नुकसान करेगा, यानी वो वहां पे काम नहीं करेगा। अगर 15 मिनट है वो काम नहीं करेगा, 2 घंटे है वो काम नहीं करेगा, 1 घंटा है, 1 डे है, कोई भी है, साइडवेज मार्केट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई काम नहीं करता। ये आप सब लोग लिख लीजिए। जो भी हमारे YouTube के ऊपर फैमिली बन रही है, आपने हमारे वीडियो देखे हैं, नया हो चाहे पुराना हो, जीरो से लेके हीरो तक, सुपर एडवांस तक, सबके लिए वैल्यूएबल कंटेंट हम आपको देते हैं इस चैनल के ऊपर। तो अगर आपको हमारा चैनल वाकई में वैल्यूएबल लगता है तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट इसके ऊपर कर सकते हैं। अब देखिए, साइडवेज मार्केट जब कभी भी होता है तो मार्केट के अंदर आपको कभी भी डिमांड एंड सप्लाई काम नहीं करवाना है। तो फिर करवाना क्या है, आपको वहां पे काम करवाना है हाईएस्ट और लोएस्ट क्लोजिंग पॉइंट आपको ध्यान रखना है। साइडवेज मार्केट का हाईएस्ट और लोएस्ट क्लोजिंग पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इतनी बात समझ आती है आप सब लोगों को? जी सर। Yes, sir. जी सर। जी अब यहां पे देखिए, ये जैसे बीटीसी चल रहा है, 4 घंटे में आपका यहाँ पे क्या है, साइडवेज है। अब आप यहाँ पे देखो, जहां पे भी डिमांड एंड सप्लाई, सब जगह पे आप छोटे से लेके बड़ा डिमांड एंड सप्लाई सबको देख लो। आप हर बार डिमांड भी फेल हुआ और सप्लाई भी फेल हुआ, आप देख लो। दिख रहा है सबको या नहीं दिख रहा है? जी सर। जी सर, दिख रहा है। जी सर। दिख रहा है सर। अब बात यह है, इसके अंदर कितने सारे लोग लॉस करें। अब बताइए, यहाँ पे कोई ना कोई तो ऑर्डर मार ही रहा है भाई, तभी तो ये ऊपर जा रहा है। कोई यहाँ से मार रहा है तभी नीचे आ रहा है, कोई यहाँ से मारा तब ऊपर जा रहा है, कोई यहाँ से कर रहा है तो नीचे आ रहा है, कोई यहाँ से कर रहा है तो ऊपर जा रहा है, कोई यहाँ से कर रहा है तो नीचे आ रहा है। कोई ना कोई तो ऑर्डर ऑर्डर लगा रहा है ना भाई, कोई ना कोई रिटेलर तो लॉस कर ही रहा है ना। जी यस सर। जी सर। अब ऐसे में कभी भी आप, चाहे ये बीटीसी हो, चाहे आप इंडियन हो, इंडियन मार्केट का हो, फॉरेक्स का हो, किसी का भी हो, आप किसी भी टाइम फ्रेम में हैं, अगर आपको इस तरीके से आपको जब मार्केट साइडवेज दिखे तो ये ध्यान रखना, इस वीडियो के नोट्स आप बना लीजिए कि इसके अंदर कभी भी डिमांड एंड सप्लाई काम नहीं करेगा। तो फिर काम क्या करेगा? साइडवेज मार्केट से पहले ट्रेंडिंग मार्केट जो था, लिखो इस बात को, साइडवेज मार्केट से पहले जो ट्रेंडिंग मार्केट था उसका हाईएस्ट और लोएस्ट क्लोजिंग आपको मार्क कर लेनी। उसका हाईएस्ट और लोएस्ट क्लोजिंग आपको मार्क कर लेनी। जैसे यहां पे देखो मार्केट, ये ना ऐसे आ रहा था ये। अब इसके अंदर डिमांड एंड सप्लाई पे आपको काम नहीं करना है, क्या करना है? हाईएस्ट क्लोजिंग इसकी ये है, ये देख रहे हैं। अब हाईएस्ट क्लोजिंग क्या है, जो हमारे वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को भी समझ में आना चाहिए। अब यहां पे आपको हाईएस्ट क्लोजिंग यहाँ पे
और ये लोएस्ट क्लोजिंग। लोएस्ट क्लोजिंग कौन सी है? अब हाईएस्ट क्लोजिंग किसकी लेनी है? ग्रीन कैंडल की लेनी है। हाईएस्ट क्लोजिंग किसकी लेनी है? ग्रीन कैंडल की लेनी है। यानी कि अब ये लास्ट में ये जैसे देखो आप, ये तो जितने भी हमारे नए सब्सक्राइबर है या आप हमारे पहले से भी सब्सक्राइबर, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि हाईएस्ट क्लोजिंग का मतलब होता है ग्रीन कैंडल उसकी हाईएस्ट क्लोजिंग होगी। ध्यान रखना, यानी कि ग्रीन कैंडल, हरा जो कैंडल होगा उसका आपको टॉप मार्क करना है, और कौन सा? क्लोजिंग का। और रेड कैंडल का लोएस्ट क्लोजिंग, मतलब लास्ट लोएस्ट क्लोजिंग किसकी होगी? रेड कलर की। तो आप इस वीडियो के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो मुझे एक आइडिया बताइए। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं 5 से 7 सेकंड के लिए इस वीडियो को होल्ड कर रहा हूं, जिससे कि आप देखो, हम हमारे जो YouTube के ऊपर भी वीडियो देख रहे हैं हम उनका भी इतना ख्याल रखते हैं कि वो भी अच्छे से सीखे। हम आपको 5 से 7 सेकंड के लिए हम यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं क्लास को रोक रहा हूं। आप अपने अनुसार पता लगाइए कि इसकी हाईएस्ट क्लोजिंग और लोएस्ट क्लोजिंग कौन सी है। हाईएस्ट क्लोजिंग मतलब लास्ट ग्रीन कैंडल, लोएस्ट क्लोजिंग मतलब लास्ट रेड कैंडल। तो आप 5 सेकंड के लिए पता लगाने की कोशिश करिए। ओके, तो आप इस वीडियो के अंदर अगर आप देख के आप खुद एक बार अपना अपने अपने अनुसार आपको सोचना है कि आपको हाईएस्ट और लोएस्ट क्लोजिंग कहाँ है। तो अब मैं आपको हाईएस्ट क्लोजिंग के ऊपर रखूं तो ये हमारा ग्रीन कैंडल वाला, ये वाला, ये हाईएस्ट क्लोजिंग है। यानी कि अब मार्केट जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं करे तब तक ये नो ट्रेडिंग जोन में मार्केट है अप के अंदर। और डाउन के अंदर लोएस्ट क्लोजिंग कहाँ है? लोएस्ट क्लोजिंग लास्ट वाली, ये वाली है। अब इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, क्योंकि मार्केट ये दोनों एक एक जैसा है। तो अब इस मार्केट के अंदर ये चाहे ऊपर जाए चाहे ये नीचे आए, वैसे जो हमारे महाबली प्राइज एक्शन के ऊपर जो मेंटरशिप है उसके अंदर तो ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा पहले से पता चलता है कि नहीं चलता है? बताइए। बिल्कुल राइट सर, पता लग जी रहा है। सर। यस सर, जी सर, जी सर, चलता है। पता चल जाता है सर। यस सर, 100%। अब कुछ लोग सोचेंगे वीडियो के ऊपर कि हो सकता है इनके स्टूडेंट है, अपने सर की हाँ में हाँ भरते हो। अब बताइए कि पता कैसे चलता है? बताइए पता चलता कैसे, बताओ। मार्केट की रिदम के अनुसार, जो जी मार्केट का रिदम सीखा हमने यहाँ पे उसी के अनुसार। जी, यानी कि अब अगर ये अगर इसको ब्रेक करेगा तो इसकी रिदम क्या होगी विजय ठाक जी? हाँ विजय जी, आवाज आ रही है? यानी कि अगर ये इसको ब्रेक ये करेगा तो किस जोन से उठना चाहिए ये 4 घंटे? 4 घंटे का जोन होगा जो 5 मिनट में प्रोजेक्शन करेगा तब उठेगा सर। बहुत बढ़िया, एक बार इनके लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए सब लोगों की तरफ से। हाँ, माइक खोल के बजा सकते हैं। जी, यानी कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर है आप देखिए कि ऐसा नहीं कि मेरे स्टूडेंट सिर्फ मेरी हाँ में हाँ भरते हैं, ऐसा नहीं है। यानी कि उन्होंने आपको कारण बताया कि ये कब, ये ब्रेक कब करता है और टूटता कब है, इन्होंने कारण भी बताया है, जो आपको हमारी इस मेंटरशिप के अंदर आपको पूरा प्रोग्राम में मिलता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये अगर चाहे इसको ब्रेक करे और चाहे ये इसको नीचे नीचे जाए, ओके, आपको जब तक इसके नीचे में, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आए रेड कैंडल की और इसके ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग नहीं आए, तब तक इस जोन के अंदर आपको ट्रेड नहीं करनी है। और ये अगर आप बाइंग करोगे तो भी लॉस होगा, सेलिंग करोगे तो भी लॉस होगा, और वो दुनिया की चाहे कोई भी स्क्रिप्ट है। अब ये हमने बीटीसी का चार्ट है, ये भले ही चाहे कोई इंडियन मार्केट का चार्ट हो जाता, चाहे फॉरेक्स का हो जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राइस एक्शन और प्राइस बिहेवियर किसी भी दुनिया का किसी भी मार्केट का सेम होता है। हाँ, जैसे कि ये हो सकता है जैसे कि हम सब लोग क्या है, इंसान हैं, वहां पे क्या है,
जैसे हमारी डाइट है, उसी तरीके से चार्ट की अलग अलग की डाइट होती है। वो भी हमने आपको वीडियो दे रखे हैं, टाटा मोटर्स और इसका HDFC बैंक का आपको हमने दिखाया हुआ है। यानी कि अब जैसे एक कोई आदमी है जिसकी उम्र है 30 साल, एक आदमी है उसकी भी उम्र है 30 साल, दोनों की। अब जरूरी नहीं कि एक आदमी, दोनों आदमी बराबर खाना खाए। एक आदमी 5 रोटियां खाता है, एक 3 भी खा सकता, हो सकता है एक 8 खाए, लेकिन है वो इंसान, है वो आदमी। उसी तरीके से मार्केट के अंदर भी चलने के लिए मार्केट अलग अलग टाइप से भोजन करता है। वो हर किसी को समझ में नहीं आता। ये तो नया ही सुना है कि यार मार्केट भोजन कैसे करता है। बिल्कुल मार्केट भोजन करता है और उसकी लिमिट होती है, और वो आपको पता चलना जरूरी है। और वो अगर पता नहीं चलता है तो आपको पता ही नहीं है कि ये मार्केट अभी कहां से कहां तक मूव करेगा। तो अब इस मार्केट के अंदर यहां इसके ऊपर क्लोजिंग आए, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आए, जब तक आपको इसमें ट्रेड नहीं करना है, पहला। अब सेकंड रूल क्या है? मार्केट कभी भी एक सीधी वेव के साथ ब्रेकआउट नहीं किया हुआ होना चाहिए। लिखो इस बात को भी सब लोग। मार्केट कभी भी एक सीधी वेव के साथ में ब्रेकआउट नहीं किया हुआ होना चाहिए। अब सब लोग लिख रहे हैं? यस सर। यस सर, लिख रहे हैं। जी सर। जी सर। तो हमारे जितने भी YouTube के ऊपर हमारी जो फैमिली है, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा आप नोट्स बनाइए। अगर इस वक्त पेन कॉपी नहीं है तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए और इसके नोट्स आपको जरूर बनाना है। अब आपको देखना है, जैसे कि अगर मार्केट ने इसको सीधा इस तरीके से वेव के साथ ब्रेकआउट कर दिया, तो ये ब्रेकआउट आपका फेल हो जाएगा। आपको इस ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करनी है। तो फिर ट्रेड कहां करनी है? क्योंकि ये जब मार्केट सीधा चला है ना, हमने आपको हमारा इसी महाबली प्राइस एक्शन का सबसे पहला पहला वीडियो आप देखिए, प्राइस एक्शन विद प्राइस बिहेवियर, उसके अंदर भी मैंने बहुत अच्छे से बात बताई हुई है। यानी ये मार्केट जो चला है ना, अब इसको आराम की जरूरत है। अगर ये सीधा एज ए वेव अगर ऐसे चल जाता है, और ये लोग आप चार्ट के ऊपर देखते नहीं हो, और मैक्सिमम लोग जो आप में से बहुत सारे लोग जगह जगह पे वीडियो भी देखते हैं, कोर्स भी खरीदते हैं, लाखों रुपए कोर्स खरीद लेते हैं, फिर भी आपको ये समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि 99.99% को लोगों को पता ही नहीं कि मार्केट चलता कैसे है। तो वो क्या, उल्टे सीधे इधर उधर से कहीं से वीडियोस को कॉपी करके और अपने कंटेंट बनाते हैं, और ये आप लोगों को अच्छे से मालूम है। तो आपको ये पता रहना जरूरी है कि कौन आदमी ट्रेडिंग सिखा रहा है और कौन आदमी यूट्यूब के ऊपर कंटेंट बना के सिर्फ और सिर्फ लोगों तक पहुंचा रहा है। ये आपको पता रहना जरूरी है, नहीं तो आप लुटते जाओगे, ठगते जाओगे, और मार्केट आपको कभी समझ में नहीं आएगा। अब ये एज ए वेव अगर इसको, यानी कि वेव अगर सीधी ब्रेक करती है इसके ऊपर में, तो ये ब्रेकआउट फेल क्यों हो जाएगा? कारण ये है, क्यों हो जाएगा फेल, इसका पता रहना जरूरी है ना। ये फेल इसलिए हो जाएगा क्योंकि मार्केट ने जब इतना ज्यादा रनिंग कर लिया, इसका एक पुल बैक बनता है। तो आप अगर इस ब्रेकआउट पे ट्रेड करोगे तो ये मार्केट पुल बैक ले लेगा और आपका एसएल हिट कर देगा, और अगर आपने एसएल नहीं लगाया तो कैपिटल को ही जीरो कर देगा। यही होता है कि नहीं होता है? बताइए। यस सर। यस सर। यही होता है। यस सर। जी सर। जी सर। तो अब क्या करना है आपको? अगर ये सीधा इसको ब्रेकआउट कर देता है तो इसको वापस नीचे आने दो। उसके बाद वापस इसके ऊपर जब वापस ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर, उसके बाद जब रीटेस्ट करता है, तो भी आपको यही देखना है। अगर इसने सीधा यहीं से भी एज ए वेव अगर इस तरीके से सीधा सीधा वेव ब्रेकआउट कर दिया, तो भी आपको वेट करना है वापस। कारण क्या है? ये आप इस बात को समझ नहीं पाते हो कि भाई मार्केट जब यहां से चला ना, तो प्रॉफिट देने वालों को मार्केट प्रॉफिट दे चुका है। ध्यान से समझो, मार्केट ने यहां पे जिसने बाइंग किया वो यहां तक प्रॉफिट बुकिंग करेंगे अपना, तो प्रॉफिट ले चुके लोग। अब प्रॉफिट बुकिंग जिस जगह पे आ चुकी है और आप लोग वहां पे बाइंग करोगे तो लॉस होगा। तो आप कहेंगे कि सुरेश भाई ये बताइए आखिर इसमें ट्रेड बने कब? तो आपको मैं बताऊं, सबसे पहले ट्रेड के लिए आप अपने पेशेंस बिल्ड करो। जो अपने महाबली प्राइस एक्शन मेंटरशिप के अंदर सबसे बड़ी चीज ये आप लोगों के अंदर बिल्ड होती कि नहीं होती? बताइए सब लोग। एकदम से यस बिल्कुल यस सर, बिल्कुल। यस सर बिल्कुल सर। अब क्या करना है? जब कभी भी आप कहीं कहीं पे भी ब्रेकआउट करवाते हो, कभी भी ब्रेकआउट करवाते हो, तो इस मार्केट को, जैसे ये मार्केट यहां से जाता है,
मार्केट जब यहां से जाता है और इसका ब्रेकआउट हो जाता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर सीधा वेव ब्रेकआउट हुआ है तो आपको ट्रेड नहीं करना है, तो फिर क्या करना है? ये पुल बैक आए, पुल बैक आने के बाद में अगर ये जो एरिया है, इस जगह पे जब प्राइस जाए और वहां पे थोड़ा सा ऐसे साइडवेज कर दे, कंसोलिडेशन जोन में आ जाए ऐसे, उसके बाद इसका अगर ब्रेकआउट हो, फिर रिटेस्ट अगर करे, तो आप ट्रेड करो। इतना क्या पेशेंस आपके अंदर है चार्ट के अंदर? इसको ये चार्ट के अंदर ये कंडीशन बनते हुए आप क्या देखते, इतना इतना आप देखेंगे? ये सबसे बड़ी बात बता रहा हूं कि आप मार्केट के अंदर इतना वेट करिए, तब ट्रेड बनाइए। चाहे ट्रेड आप 2 दिन में एक बनाइए, 3 दिन में एक बनाइए, 5 दिन में एक बनाइए, जो ट्रेड बना वो पैसा देनी चाहिए ना, तो वो पैसा देती कब है, ये आपको समझ आना जरूरी है। अब क्या हो रहा है, वही चीज दोबारा बता रहा हूं कि मार्केट अगर यहां गया, वापस पुल बैक लिया और यहां से अगर निकल गया, इस जगह पे अगर आप ट्रेड करोगे तो क्या हुआ? मार्केट का रियलिटी तो ये है, मार्केट चला तो यहां से है, तो जिन लोगों ने यहां बाइंग किया तो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। अब प्रॉफिट बुकिंग जोन में आप बाइंग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। अब जब ये मार्केट इस तरीके से, ये इस तरीके से एक दो बार इस तरीके से साइडवेज बनाया हुआ होता है, तो ये मार्केट क्या होता है, जब इसका ब्रेकआउट, जब आगे इसका ब्रेकआउट जब करता है, तो उस दौरान क्या, मार्केट यहीं से चला हुआ होता है। तो इसका रूल है, मैंने आपको कई बार बताया है कि जब तक आप प्राइस एक्शन के ऊपर काम करोगे आप सक्सेस नहीं हो सकते। आपको प्राइस बिहेवियर के ऊपर काम करना पड़ेगा। आप जब तक प्राइस बिहेवियर नहीं समझोगे तो मार्केट आपको पैसा नहीं देगा। ये प्राइस बिहेवियर क्या बोलता है यहां पे समझो। प्राइस बिहेवियर क्या बोलता है कि भाई जब प्राइस यहां से इसको ब्रेकआउट किया, वापस पुल बैक लगाया, अब यहां से रवाना हुआ, तो जिन लोगों ने यहां पे बाइंग किया वो तो इसके इसके आजू बाजू इसके ऊपर में तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो अब आपको एंटर कब करना होता है? ये मार्केट जब वापस आए, जैसे कि अब इसका आप ब्रेकआउट पे ट्रेड करना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए? जब कभी भी आप ये रूल लिख लो, ब्रेकआउट, जिस जगह का ब्रेकआउट होता है उसके नियरेस्ट में, नजदीक में मार्केट छोटा सा साइडवेज किया हुआ होना चाहिए। लिख लो, 99.99% की एक्यूरेसी आ सकती है, इस बात को लिख लो सब लोग। यानी कि मार्केट जब कभी भी, जैसे ये आप इसका ब्रेकआउट करवा रहे हैं, अब जैसे ही मार्केट यहां गया, नीचे आया, फिर ऐसे साइडवेज किया, अब इसका ब्रेकआउट करेगा। अब अगर इसका ब्रेकआउट करेगा तो फिर क्या होगा? क्योंकि मार्केट उठा यहीं से है, क्योंकि साइडवेज का मतलब नया ऑर्डर लिया हो और फिर यहीं से उठा है, तो इसका बिहेवियर क्या है? ये लॉस कब करेगा? ये जाएगा ऊपर जाके फिर वापस आएगा यहां तक, तो इस जगह वाले आदमी का लॉस होने के चांसेस बहुत कम है इस जगह वाले के। क्योंकि प्राइस बिहेवियर क्या बोलता है कि प्राइस उठा कहां से। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बताइए सब लोग। बिल्कुल आ रही सर, फसला जी सर, आ रही है सर। जी सर। जी सर, जी सर, जी सर। समझ में आ रहा है सर। जी, यही चीजें आपको मार्केट के अंदर अब लोग कर क्या रहे हैं, अब ट्रेडिंग सीख रहे हैं ना। अब कुछ लोग क्या सोचते हैं कि मैं यहाँ पे सीख लूं, यहाँ पे सीख लूं, कुछ लोग यूट्यूब से सीख लूं। अरे भाई आप बात को समझो, प्राइस एक्शन विथ प्राइस बिहेवियर काम करेगा। अब ये प्राइस एक्शन है, ये ब्रेकआउट हुआ, प्राइस एक्शन है, इसका बिहेवियर क्या है ये जानना जरूरी है ना। अब इसका बिहेवियर ये है कि भाई ये यहां से चला है ना, तो इसका बिहेवियर ये है कि इसको एक पुल बैक लगाना, ये इसका बिहेवियर है। तो आपने सिर्फ प्राइस एक्शन पर ब्रेकआउट किया, ट्रेड किया, मार्केट एसएल या कैपिटल जीरो। क्यों? क्योंकि प्राइस एक्शन आपने सीख लिया, प्राइस बिहेवियर आपने नहीं सीखा। प्राइस एक्शन सीख लिया, प्राइस बिहेवियर नहीं सीखा। बिहेवियर क्या कि भाई यहां से यहां तक चला है, सीधी सी बात है। ब्रेट ली, शोएब अख्तर, विश्व के महान गेंदबाज। अब ब्रेट ली को बोलो कि एक दिन में तू खुद 50 ओवर कर दे अकेला, बिहेवियर क्या बोल रहा है? वो गेंदबाज है, ये रियलिटी है, लेकिन 50 ओवर वो नहीं कर सकता, ये भी रियलिटी है। क्यों? क्योंकि वो थक चुका है। वो सेम ही चीज है कि अगर मार्केट यहां से निकला है ना, तो इसको वापस नीचे आना इसका बिहेवियर बनता है। तो फिर आप ट्रेड आपका कहां बने? जहां से मार्केट ने शुरुआत की हो, मार्केट शुरू जहां से शुरू हुआ हो
वो कहां पे होता है? वो अब जैसे मान लो ये एरिया ब्रेकआउट एरिया बन गया, ये ब्रेकआउट एरिया बन गया, अब यहां पे जाए मार्केट ऐसे साइडवेज कर दे, अब साइडवेज करके इसका ब्रेकआउट करता है, उठा सकते ट्रेड। क्यों? कारण क्या है? अब बिहेवियर समझो। क्योंकि प्राइस यहां से उठा, यहां तक गया, अब यहां से सेलर से इसकी फाइट हुई, उसके बाद में सेलर से फाइट होने के बाद में सारे सेलर्स के ऑर्डर लिए, अब मार्केट के अंदर नया ऑर्डर डाला, किसका? बाइंग का, और यहां से चला, इसका मतलब ये चला यहीं से है, तो यहां पे अगर आप ट्रेड उठा लोगे तो आपको लॉस नहीं करेगा। कारण ये है क्योंकि ये चला यहीं से है। और अगर यहां पे अगर आप इसका सीधा एज इसका ऐसे ब्रेकआउट पे अगर ट्रेड करोगे तो ये लॉस करेगा, क्योंकि ये यहां से चल गया, तो इसका बिहेवियर बोलता है कि इसको पुल बैक आना है। ये समझ में आया कि नहीं आया? बताइए सब लोग। समझ गए सर? राइट सर, राइट सर, एकदम समझ में आ गया। बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिया। यस सर। बहुत बढ़िया सर। जी, अब ये चीजें हैं वो मार्केट के अंदर कौन सिखा रहा है? अब बताइए, लोग ब्रेकआउट ये हो गया, ब्रेकडाउन ये हो गया, अरे भाई ऐसे नहीं होता है। आप प्राइस बिहेवियर के साथ पढ़ाओ। प्राइस एक्शन अगर आप पढ़ोगे, कितने लोगों ने 10-10 कोर्स, 5-5 कोर्स कर रखे हैं, 2-2, 3-3 सालों से लोग वीडियो देख रहे हैं, कभी इसके देख रहे हैं, कभी इसके देख रहे हैं। जानते हैं क्या है प्राइस एक्शन? आप जल्दी सीख सकते हो, यूट्यूब के ऊपर आके भी ज्ञान दे सकते हो प्राइस एक्शन का, तो जल्दी दे सकते हैं। अब प्राइस बिहेवियर है ना, ये वही बंदा बता सकता है जिसने मार्केट के साथ लंबे सालों तक काम किया हो। यस या नो? बिल्कुल यस सर। यस सर। जी सर, यस सर। तो अभी प्राइस एक्शन के देखो आप, प्राइस एक्शन के न जाने कितने सारे वीडियो आ जाते हैं, है ना? ये हो गया, ये होगा। प्राइस बिहेवियर वही बना सकता है जिसने मार्केट इस प्राइस की बिहेवियर को समझा हो, है ना? प्राइस के बिहेवियर यानी कि इसके साथ लॉन्ग टर्म तक आपका अगर इसके साथ में ट्रांजैक्शन रहा है ना, तो ही आप इसका बिहेवियर समझ सकते हो। तो प्राइस एक्शन आप अगर समझोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। प्राइस बिहेवियर के साथ प्राइस एक्शन को समझोगे तो मार्केट आपको उसी दिन पैसा देना चालू करेगा। अब इतना ये है कि आप कुछ भी वीडियो देख रहे हैं या कहीं पे भी आपने सीखा है या सीख रहे हैं, क्या वो प्राइस एक्शन के साथ आपको प्राइस बिहेवियर समझा रहा है? अगर प्राइस बिहेवियर नहीं समझा रहा है तो आप कितना भी कोशिश करो, आपको लास्ट में एंड में लॉस ही करना है, नुकसान ही करना है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे यकीन है कि वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल वीडियो है, और मैं इतना भी कह सकता हूं, इस वीडियो को जितनी हो सके उतनी बार देखना। मैं इतना भी कह सकता हूं, 1-2 बार वीडियो देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इस वीडियो को आपको बहुत सारे टाइम तक देखना है, कई बार तक देखना है, क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत सारी चीजें प्राइस बिहेवियर की बताई है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।